चंद्र समान उज्ज्वल रूप है जिनका, मस्तक शोभित मुकुट चंद्र घंटा। सिंह सवार कर क्रोध दिखाएं, असुरों को पल में नष्ट कराएं। दुष्ट नाशिनी करुणा की देवी, माँ चंद्र घंटा सबकी सुखदाई। सब मिलकर प्रेम से बोलिए, माँ चंद्र घंटा की जय। आप सभी को चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि में तृतीया तिथि के दिन माँ चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। ये माँ दुर्गा का सौम्य और रौद्र दोनों ही रूपों का संगम है। माँ चंद्र घंटा के मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है, जिससे इनका नाम चंद्र घंटा पड़ा। और ये सिंह पर सवार हैं। माँ की 10 भुजाओं में माँ ने अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं। ये शत्रुओं के विनाश और भक्तों की रक्षा करने वाली देवी हैं। माँ चंद्र घंटा की उपासना से भय, मानसिक अशांति और नकारात्मकता का नाश होता है और साहस, आत्मबल और दिव्य चेतना की प्राप्ति होती है। आइए प्रिय श्रोताओं, आज माँ चंद्र घंटा की पूजा विधि और कथा को विस्तार पूर्वक जानने से पहले माँ चंद्र घंटा की पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में जानते हैं। नवरात्रि में तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा की पूजा तृतीया तिथि के अनुसार की जाती है और इस बार तृतीया तिथि 31 मार्च दिन सोमवार को पड़ रही है। इस दिन द्वितीया तिथि भी है। तृतीया तिथि प्रारंभ होगी 31 मार्च सोमवार सुबह 9:12 से, जिसकी समाप्ति होगी 1 अप्रैल मंगलवार सुबह 5:42 पर। तो इस बार 31 मार्च सोमवार को माँ चंद्र घंटा और माँ ब्रह्मचारिणी 2 देवियों की पूजा एक साथ की जाएगी। 31 मार्च सोमवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:23 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:38 पर। इस दिन अश्विनी और भरणी नक्षत्र का शुभ योग भी बन रहा है। ये दोनों ही बहुत ही शुभ नक्षत्र माने जाते हैं। अश्विनी नक्षत्र दोपहर 1:45 तक रहेगा, बाद में भरणी नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल जो कि अशुभ समय होता है सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। अमृत काल रहेगा सुबह 7:24 से 8:48 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 से 12:55 तक। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:46 से 5:34 तक रहेगा। माँ चंद्र घंटा की पूजा करने के लिए सुबह का मुहूर्त सुबह 5:04 से 6:13 तक। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:38 से 7:47 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त, जिसमें शाम की पूजा करना सबसे जल्दी शुभ फलदायी माना जाता है, शाम 6:37 से 7 बजे तक रहेगा। माँ चंद्र घंटा की पूजा करने के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद मंदिर की साफ सफाई करके गंगा जल से शुद्धिकरण करना चाहिए। फिर माँ चंद्र घंटा का ध्यान करके व्रत और पूजा का संकल्प लेना चाहिए। माँ चंद्र घंटा को लाल, सुनहरा और पीला रंग अत्यंत प्रिय है। माँ का प्रिय भोग दूध, खीर और शहद है। तो माता के प्रिय रंगों का पूजन सामग्री में अधिक से अधिक प्रयोग करें और इसी तरह के वस्त्र धारण करके आपको माँ की पूजा भी करनी चाहिए। सबसे पहले शुद्ध घी और कपूर का दीपक जलाएं, फिर पीले और सफेद फूलों की माला माँ को अर्पित करें या जो भी मौसमी फूल आपको मिल जाए वो आप माँ को समर्पित कर सकते हैं। ओम ह्रीं चंद्र घंटाए स्वाहा मंत्र का 21 बार जाप करें। माँ के मंत्रों का जाप करने के साथ ही स्तुति पाठ करें और अगर आपके पास रुद्राक्ष की माला है तो आप हर दिन नियम से नवरात्रि के दिनों में एक माला जाप भी माँ के बीज मंत्र के साथ कर सकते हैं। माँ चंद्र घंटा का ध्यान करके आपको रुद्राक्ष की माला से जप करना चाहिए। माँ चंद्र घंटा अपने सभी भक्तों के भय को दूर करने वाली है। घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और भय से रक्षा करने के लिए मंदिर में पूजा करने के साथ साथ घर में कपूर और लौंग का धुआं करें और माँ चंद्र घंटा का ध्यान करें। फिर श्री दुर्गा सप्तशती के तीसरे दिन के अध्यायों का पाठ या श्रवण करें, कथा का पाठ करें और सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती करें। माँ चंद्र घंटा का पूजन मंत्र है ओम देवी चंद्र घंटाए नमः। प्रार्थना पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्र कैर्युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्र घंटेति विश्रुता। स्तुति या देवी सर्वभूतेषु
माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ चंद्रघंटा का ये दिव्य रूप हमें शक्ति और धैर्य का संतुलन बनाए रखने की सीख देता है। जीवन में कई बार डर, चिंताएं और बाधाएं आती हैं, लेकिन माँ चंद्रघंटा की कृपा से हम हर समस्या का सामना कर सकते हैं। माँ की उपासना से हमें साहस, आत्मबल और सकारात्मकता की ऊर्जा प्राप्त होती है। कथा के अनुसार जब देवी पार्वती ने घोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया, तब देवताओं और ऋषि मुनियों ने उनके विवाह का आयोजन शुरू किया। भगवान शिव कैलाश से अपनी अनोखी बारात लेकर निकले। ये बारात सामान्य नहीं थी। इसमें भूत, प्रेत, पिशाच, राक्षस, नाग, यक्ष, किन्नर और अघोरी शामिल थे। भगवान शिव के शरीर पर भस्म लगी हुई थी, बाल जटाओं में बिखरे थे और गले में नाग लटक रहे थे। उनका यह अद्भुत रूप देखने वालों को भयभीत कर रहा था। राजा हिमालय के महल में उत्सव का माहौल था। देवी पार्वती का श्रृंगार किया जा रहा था। जैसे ही भगवान शिव की बारात नगर के द्वार पर पहुंची, सभी लोगों ने देखा कि दूल्हे के रूप में भगवान शिव अत्यंत भयंकर दिखाई दे रहे हैं। तब राजा हिमालय और रानी मैना देवी भगवान शिव को देखने पहुंचे। देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। भगवान शिव का ये रौद्र रूप उन्हें स्वीकार नहीं था। मैना देवी अचेत होकर गिर पड़ी और विलाप करने लगी, हे देव, ये क्या हुआ? हमने अपनी पुत्री का विवाह एक भस्मधारी अघोरी से करने का निश्चय कर लिया। राजा हिमालय भी असमंजस में पड़ गए। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे अपने इस स्वरूप को त्याग कर विवाह योग्य दिव्य स्वरूप में आए, लेकिन भगवान शिव ने कोई उत्तर नहीं दिया। फिर ये देखकर देवी पार्वती ने तुरंत ध्यान लगाया और अपने चंद्रघंटा स्वरूप को प्रकट किया। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र दमक रहा था। उनकी आंखों में दिव्य प्रकाश था और वे अपने 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र धारण किए सिंह पर सवार थी। उनकी शक्ति और तेजस्विता से पूरा वातावरण गूंज उठा। उनके शरीर से अद्भुत प्रकाश निकलने लगा, जिससे देवताओं और ऋषियों को भी उनकी महिमा का दर्शन हुआ। माँ चंद्रघंटा ने अपने तेज से पूरी बारात को भी प्रकाशित कर दिया। भगवान शिव की भूत पिशाचों से भरी बारात अब साधारण सी प्रतीत हो रही थी। तब उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे नाथ, यदि मेरे तप का फल सत्य है, यदि मेरा प्रेम शुद्ध है, तो आप अपने इस रौद्र रूप को त्याग कर मुझे अपने दिव्य रूप में दर्शन दें। माँ चंद्रघंटा की इस प्रार्थना से भगवान शिव ने अपना स्वरूप बदला। अब वे स्वर्ण मुकुट, दिव्य आभूषण और रत्न जड़ित वस्त्रों में सुशोभित होकर प्रकट हुए। उनके इस रूप को देखकर राजा हिमालय, मैना देवी और समस्त नगरवासी हर्ष से भर गए। इसके पश्चात देवी पार्वती और भगवान शिव का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। इस विवाह को तीनों लोकों का सबसे दिव्य विवाह माना जाता है। माँ चंद्रघंटा का एक और रूप है, वो है युद्ध की देवी। माँ चंद्रघंटा न केवल शांति और प्रेम की प्रतीक हैं, बल्कि दुष्टों के लिए विनाशकारी भी हैं। एक बार महिषासुर और रक्तबीज जैसे दैत्य पृथ्वी और स्वर्ग में उत्पात मचाने लगे। उन्होंने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। तब सभी देवताओं ने मिलकर माँ दुर्गा की उपासना की। माँ दुर्गा ने अपने चंद्रघंटा स्वरूप में प्रकट होकर युद्ध का बिगुल बजाया। उनके मस्तक पर घंटे के समान चंद्र था, जिससे उनके हर आक्रमण में शक्ति और प्रचंडता बढ़ गई। माँ ने अपनी तलवार से महिषासुर की सेना का नाश कर दिया। उन्होंने रक्तबीज को अपने त्रिशूल से घायल किया, लेकिन उसकी रक्त बूंदों से और दैत्य उत्पन्न होने लगे। तब माँ ने अपना रौद्र रूप धारण कर रक्तबीज का सारा रक्त सोख लिया और उसका संहार कर दिया। इस प्रकार माँ चंद्रघंटा ने देवताओं को उनका अधिकार वापस दिलाया और भक्तों के लिए भय मुक्त संसार का निर्माण किया। माँ चंद्रघंटा का ये स्वरूप हमें दर्शाता है कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी हो, लेकिन सच्चाई और शक्ति के सामने नहीं टिक सकती।
प्रत्येक व्यक्ति के अंदर शक्ति का एक स्रोत होता है जिसे जागृत करने की जरूरत होती है, और जागृत करने के लिए जरूरी है माँ चंद्रघंटा की श्रद्धा और भक्ति पूर्वक पूजा आराधना। आइए प्रिय श्रोताओं, अब हम सभी मिलकर माँ चंद्रघंटा की आरती उतारें। ओम जय चंद्रघंटा माँ, मैया जय चंद्रघंटा माँ। सर्व जगत की स्वामिनी, सर्व जगत की स्वामिनी, कृपा सदा करना। ओम जय चंद्रघंटा माँ। अर्ध चंद्र माथे पर रूप अति सुंदर, घर घर तुम्हारी पूजा, घर घर तुम्हारी पूजा, पूजत सब नारी नर। ओम जय चंद्रघंटा माँ। नवरात्रों में तीसरी माँ का ध्यान करो, माँ की ममता पाओ, माँ की ममता पाओ, माँ की जय जयकार करो। ओम जय चंद्रघंटा माँ। 10 भुजा धारणी मैया असुरों का नाश करे, मोक्ष भक्तों को दे माँ, मोक्ष भक्तों को दे माँ, विपदा नित महरे। ओम जय चंद्रघंटा माँ। खड्ग खपर धारणी जग जननी है माँ, दिव्य करे साधक को, दिव्य करे साधक को, करती माँ करुणा। ओम जय चंद्रघंटा माँ। कल्याणकारी मैया सब दुखों का नाश करे, मंगल मंगल नित हो, मंगल मंगल नित हो, जो माँ की पूजा करे। ओम जय चंद्रघंटा माँ। अनुपम रूप माँ का धर्म सदा ही बढ़े, कारज सिद्ध करो माता, कारज सिद्ध करो माता, द्वार तेरे खड़े। ओम जय चंद्रघंटा माँ। श्रद्धा पुष्प माँ को नित्य अर्पित करो, माँ के ध्यान में रम कर, माँ के ध्यान में रम कर, जीवन सफल करो। ओम जय चंद्रघंटा माँ। चंद्रघंटा मैया की आरती नित गाओ, इच्छा पूरी होगी, कामना पूरी होगी, माँ की शरण आओ। जय चंद्रघंटा माँ। ओम जय चंद्रघंटा माँ, मैया जय चंद्रघंटा माँ। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए माँ चंद्रघंटा की जय, माँ जगदम्बे भवानी की जय। प्रिय श्रोताओं, कल हम माँ कूष्मांडा की कथा और उनकी पूजा विधि विस्तार से जानेंगे। तब तक आप सभी पर माँ चंद्रघंटा की कृपा बनी रहे और इस पावन पर्व को आप श्रद्धा से मनाएं। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कृपया कमेंट कर ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही बहुत सारी कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।